अभी तक जो रोहिंग्या पकड़े गए थे जम्मू कश्मीर में 150 से ज़्यादा उनकी तादाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि उन सब रोहिंग्यों को अब म्यांमार भेजा जाए वापस। जी बिल्कुल, ये बड़ा ही वेलकमिंग डिसीज़न है। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जिनको एक प्लानिंग के तहत एक डिज़ाइन मैनर में जम्मू में टोपोग्राफी बदलने के लिए, वहाँ का समीकरण बदलने के लिए जो बसाया गया था, उसके पहले की जो सरकारें थीं उन सरकारों के द्वारा, उसको लेकर काफ़ी समय से सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर चल रहा था और सरकारों के बीच में विचाराधीन था। तो अब जो उनके रोहिंग्याओं को रिप्रेजेंट करने वाली पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने जो हवाला दिया कि वहाँ पर ऑलरेडी अब इस समय मिलिट्री शासन चल रहा है और ऐसे समय पर इनका भेजना उचित नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो डिपोर्टेशन के प्रोसीजर हैं उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप इमीडिएटली उनको भेज सकते हैं, इसमें कोई एम्बार्गो नहीं है। बस एक ही बात है कि आपको उस प्रोसीजर को, किसी भी इमिग्रेंट्स को, इलीगल इमिग्रेंट्स को देश से जो भेजने का, वापस भेजने का प्रोसीजर है वो ज़रूर फॉलो करिए। सर, यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि जो रोहिंग्या हमारे देश के लिए खतरा है, उन्हीं रोहिंग्यों को बचाने के लिए इस तरीके की दलीलें कोर्ट में दी जाती हैं और ये कहा जाता है कि जो रोहिंग्या हैं उन्हें म्यांमार में खतरा है, इसीलिए उन्हें नहीं भेजना चाहिए। देखिए श्रेयन, निश्चित तौर पर जो हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसी है, हमारे देश की जो इंटेलिजेंस है, उसने कहा था कि जो रोहिंग्या है वो रोहिंग्या हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए एक ख़तरा है। और आज से नहीं, ये 2018 में, 2017 में ही ये बात आई थी। और उसके बाद अगर आपको याद हो तो आसाम के रोहिंग्याओं को, आसाम में भी काफ़ी बसे हैं, उनको लेकर के डिपोर्ट करने का बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है, जो बसे हुए हैं, उनको हटाने को लेकर याचिका चली। लेकिन तमाम जो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट्स हैं, या हम ये कह लें कि जो तमाम उन लोगों को सपोर्ट करने वाले वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ के लोग हैं, उन लोगों ने पिटीशन डाली। पिटीशन डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो मैटर चल रहा था। फिर से जब डिपोर्टेशन के लिए 150 रोहिंग्याओं को जो जम्मू में मिले थे उनको डिटेंशन कैंप में रखा गया, तो उनको रिलीज़ करने की बात आई। सलीमुल्लाह की पिटीशन डली। उस पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मैटर में जो है बिल्कुल इनका जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर फॉलो करके इनको इनकी कंट्री वापस भेजा जाए, क्योंकि ये किसी ट्रीटी के तहत इस कंट्री में नहीं आए हैं। इन्होंने रिफ्यूजी, मतलब ये इनको जो शरणार्थी का तमगा है वो तमगा नहीं मिला है, ये गलत तरीके से कंट्री में घुसे हैं। सर, अगर जम्मू कश्मीर के प्रशासन की बात करें तो जितने भी 150 से ज़्यादा लोग जिन्हें अभी कैंप में रखा गया है, इनको लेकर जो दस्तावेज हैं वो इनके फेक हैं। जनता की तरफ से ये सवाल उठ रहा है कि जिन लोगों ने ये फेक दस्तावेज बनवाने में मदद की है, क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। इस तरह के जो फेक दस्तावेज जिन लोगों ने बनाए, उन्होंने फोर्जरी की है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ फोर्जरी की है, उनके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं जो इस देश के नागरिक हैं ही नहीं, जो इस देश के डोमिसाइल नहीं है, जिनका इस देश में जन्म नहीं हुआ, वो बाहर से चुपचाप किसी तरीके से यहाँ आए और उनको वो सारी सुविधाएं और तमाम कागजात मिल गए। उनको जो है, जिन लोगों ने भी किया, वो जो प्रिपरेटर्स हैं इस क्राइम के, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, ताकि इस तरह से जो भी लोग देश के अंदर चुपचाप आकर के घुसते हैं, जो घुसपैठी हैं, उन घुसपैठियों को जो मदद करते हैं, उन लोगों के खिलाफ भी उसी तरह की कार्रवाई। और दूसरी बात यह है, एक नॉर्मल घुसपैठिए में और रोहिंग्याओं में अंतर है, क्योंकि रोहिंग्याओं ने वहाँ पर म्यांमार में भी जो रखाने स्टेट है उसमें, वहाँ पर उन्होंने काफ़ी कत्लेआम मचाया था। वहाँ बहुत सारी हिंदू महिलाओं का भी उन्होंने बलात्कार किया था, कत्ल किया था, हिंदुओं को मारा था और गजवाए हिंद की बात करते थे। और वो कंट्री में आकर के भी उनको जम्मू में स्पेशली इसलिए बसाया जा रहा था कि जम्मू में जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो हिंदू पॉपुलेशन है। तो उस टोपोग्राफी को चेंज करने के लिए रोहिंग्याओं को बसा करके धीरे धीरे पूरे जम्मू कश्मीर को जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का स्टेट बना दिया जाए, जो देश के संविधान के विपरीत है। तो इस तरह से करके इन लोगों ने प्लान किया था। तो अब मैं समझता हूँ कि पुलिस ने एक्शन लिया है और यूनियन टेरिटरी बनी है, और जो पुलिस का एक्शन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का एक्शन है, और जो भी इनके खिलाफ वहाँ पर लोग जो गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं, उन लोगों का जो सपोर्ट है उसके मुताबिक इनका यहाँ वहाँ से जाना ही उचित है। सर, खबरें ये भी आ रही हैं कि सबसे ज़्यादा, अभी तो सिर्फ 150 रोहिंग्यों की बात हुई है, पर जितनी भी तादाद है अभी जम्मू कश्मीर में रोहिंग्यों की, वो काफ़ी ज़्यादा है। और उनमें से ज़्यादातर जो रोहिंग्या हैं वो आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हैं। तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो अभी बचे हुए हैं रोहिंग्या वहाँ पर? देखिए, सारे रोहिंग्याओं को, जो भी यहाँ पर आया हुआ ऐसा व्यक्ति जिसने प्रॉपर तरीके से शरण नहीं ली है, या जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं बुलाया, शरण नहीं दिया, उसका जाना ही चाहिए। आपको याद हो कि माइग्रेंट लेबरर्स हज़ारों किलोमीटर पैदल चलते हुए सड़कों में भूख प्यास से तड़प रहे थे, और इसी क्षेत्र दिल्ली के विधायक जो है यमुना के खादर में बसा करके रोहिंग्याओं को रोज़ खाना पहुँचाते थे। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटी थी जो यहाँ आई हुई थी, उन लोगों के पास बिजली नहीं, पानी नहीं, और ये रोहिंग्या जो है बिजली, पानी, टीवी और उसके साथ ऐश कर रहे थे। तो एक
प्लान के तहत उन लोगों को बसाया जा रहा है, प्लान के तहत गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में जो उनके सिंपैथाइजर्स हैं वो कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और ऐसे समय पर जब वो गवर्नमेंट की एजेंसी ने, सिक्योरिटी एजेंसी ने, लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्सिंग एजेंसी ने, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने यह बात कह दी है कि रोहिंग्या देश की संप्रभुता के लिए, देश की यूनिटी के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, ऐसे समय पर उनको सपोर्ट करना ये साबित करता है कि जो लोग हैं उन लोगों की आस्था कानून में और देश में नहीं है, बल्कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों में है, और कम्युनिटी को देखकर ही वो सपोर्ट करते हैं। और मैं समझता हूं कि संविधान किसी कम्युनिटी से नहीं चलता है, बल्कि संविधान चलता है देश के लोगों से। और देश में जब खुद इतनी समस्याएं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है, इमरजेंसी जैसी सिचुएशन है जहां पर कि जिन लोगों को एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट जो है इन्वोक्ड है, कोरोना बढ़ रहा है, ऐसे समय पे इन लोगों का यहाँ रहना, हमारे संसाधनों पर कब्जा करना वो गलत है। और निश्चित तौर पर उन्हें जाना ही चाहिए, चाहे वो जम्मू कश्मीर के, चाहे जम्मू में रह रहे रोहिंग्या हो, वेस्ट बंगाल में रह रहे रोहिंग्या हो, चाहे आसाम में रह रहे रोहिंग्या हो, चाहे दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या हो, या उत्तर प्रदेश यमुना खादर में रह रहे रोहिंग्या हो। उन रोहिंग्याओं को इस देश से बाहर जाना ही चाहिए। और हमारी सरकार बहुत अच्छा काम करे, और सुप्रीम कोर्ट का भी आज का जो आदेश है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सारी चीज़ों को लेकर ऑर्डर दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया कि जितने भी 150 रोहिंग्या हैं उन्हें वापस अपनी कंट्री भेजा जाए। अगर हम और जगह के रोहिंग्यों की बात करें, दिल्ली में भी सिंचाई विभाग की ज़मीन जो जब्त कर रखी है, जिस पे कब्जा जमा कर बैठे हैं रोहिंग्या, उसको भी खाली कराने की बात अब योगी सरकार ने कह दी है। बिल्कुल, योगी सरकार का भी ये जो मूव है वो बहुत ही काबिल तारीफ है, कमेंडेबल मूव है। और इलीगल इमिग्रेंट्स को इस देश के संसाधनों पर, इस देश की संपत्ति पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं। और अमानुतुल्लाह खान जो विधायक थे, वो उन्हें विधायक हैं, वो उन्हें सपोर्ट करते हैं रोहिंग्याओं को। अगर ऐसे एविडेंसेस मिलते हैं तो मैं समझता हूं उनके खिलाफ भी, इन लोगों को, जो लोग सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिग्न हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। सर, यहाँ पे जब इन रोहिंग्यों की बात की, जो सिंचाई विभाग की ज़मीन लेकर जो रोहिंग्या बैठे हैं, जब उनसे हमारी टीम बात करने के लिए गई तो वो ये कहते हैं कि हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जो अफसर्स हैं, मतलब जो बड़े लोग, लीडर्स हैं, उन्होंने हमें बोलने के लिए मना किया गया। बात यह है कि आम आदमी पार्टी के जो अमानुतुल्लाह खान वहाँ के विधायक हैं, इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं उन रोहिंग्यों को? देखिए, अमानुतुल्लाह खान और बाकी जो विधायक हैं वो, उन लोगों का एजेंडा बहुत क्लियर है। दिल्ली राइट्स 2020 की अगर आप बात करें, दिल्ली राइट्स में भी एक तरफा ये जो रसद और सामग्री लोगों को पहुंचा रहे थे, उसमें ये देख देख करके लोगों को दे रहे थे। और दिल्ली राइट्स के समय ताहिर हुसैन के घर के बाहर ऊपर, अगर आपको श्रेण याद हो तो, पेट्रोल बम बनाने से लेकर तमाम वो सारी चीज़ें रखी हुई थी जिससे राइट्स में कंट्रोल कर सके एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के राइट को। वो बहुत ही इन लोगों का एक तरह से प्लान्ड वे में जो अटैक था, उसी तरह के प्लान्ड वे में अटैक ये प्लान करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे करके। कभी कोई और प्रोटेस्टर आ जाए जो यहाँ पर गलियों को जाम कर दे, रास्तों को जाम कर दे, दिल्ली से आने वाले रास्तों से काट दे, उनको सपोर्ट करते हैं। रोहिंग्याओं को सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हैं, जो देश के सिक्योरिटी के लिए सीरियस थ्रेट हैं, जानते हुए भी कि ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो हैं वो देश के ऊपर, देश में इलीगली आए हैं और इनको किसी भी प्रकार से शरणार्थी होने का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला है और ना ही उन्हें शरणार्थी कानून के नियमों के मुताबिक माना गया है। उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन डालते हैं, सरकार के सामने पैरवी करते हैं। उससे इनका नेक्सस समझ में आता है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं, जो एक डिज़ाइन मैनर में काम कर रहे हैं, वो देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं और देश को सिक्योरिटी थ्रेट बड़ा सीरियस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आतंकवादियों को, एक तरह से देखा जाए तो आतंकवादियों को ये सपोर्ट करते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में समय समय पर आप देखिए, जब CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था तो वहाँ पर ट्रेनें जला दी गई, मोटरसाइकिल, स्कूटर जला दिए गए, कार जला दिए गए, बिल्डिंग्स जला दी गई। तो ये सब चीज़ें एक प्लान्ड वे में देश का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको हाईजैक करने की कोशिश की जाती है। और जिस तरह से दिल्ली राइट्स में आपने खुद में देखा कि चुन चुन करके लोगों को किस तरीके से इन लोगों ने मारा। तो मैं समझता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है बड़ा काबिल तारीफ़ है और सुप्रीम कोर्ट को निश्चित तौर पर इसमें और फर्म स्टैंड आगे लेना चाहिए कि किस तरह की कोई अगर पिटीशन आती है तो उसको डायरेक्शन दे सुप्रीम कोर्ट की। देश की अस्मिता के ऊपर, संप्रभुता के ऊपर खतरा रखने वाले लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। ज़्यादातर मात्रा जो हमारे देश के ज़्यादातर लोग हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आया उसको लेकर खुश है। वहीं अगर हम अन्य लोगों की बात करें जो पेटिशन लेकर जाते हैं और जो रोहिंग्यों के हमेशा तरफदारी करते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे? उन लोगों को तो बड़ा बड़ा खतरा लगा होगा, बड़ा सा झटका लगा होगा कि अब रोहिंग्या देश छोड़ के जाएंगे। देखिए, ये जो सीडो सेक्युलर हैं, सीडो लिबरल्स हैं, वो एक प्लान्ड वे में जो है काम करते हैं।
वो कभी पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर क्राइम को ग्लोरीफाई करने लगते हैं, कभी बुरहान वानी को ग्लोरीफाई करने लगते हैं, कभी कहते हैं पुलिस ने आतंकी बनाया, और कभी नक्सलियों के सपोर्ट में आ जाते हैं। सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर, सिक्योरिटी एजेंसीज़ के ऊपर, हमारे देश के जवानों के ऊपर अटैक होता है, वो मरते हैं, तो उनके अगेंस्ट वो ग्लोरीफाई करते हैं नक्सलियों के मूवमेंट को। ये लोग प्लान्ड वे में देश के खिलाफ काम करते हैं, और तो ये देश जान चुका है, एक्सपोज हो चुके हैं, ये लोग जनता के बीच में आ गया है। और ये लोग अगर सही पिटीशन भी लेकर के कुछ याचिका डालेंगे तो भी ये लगेगा कि इनका कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट है, तो इनका वेस्टर्न इंटरेस्ट एक्सपोज हो चुका है। तो ये जो सूडो सेक्युलर्स हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। इनका काम ही यही है कि जो भी देश की अस्मिता के खिलाफ हो उस पर ये करना, चाहे वो टूल किट का मामला हो, चाहे वो टेरर मार्च हो, चाहे तमाम ऐसी चीज़ें हों, इनका काम ही एक प्लान्ड वे में, डिज़ाइन मैनर में ग्लोरीफाई करना आतंक को, ग्लोरीफाई करना ऐसी गतिविधियों को जो गतिविधियां देश के खिलाफ है, सिक्योरिटी के खिलाफ है, आम जनमानस के खिलाफ है। धन्यवाद सर।